नाज़रीन कराम, हमारे प्यारे मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, इस पे अहबाब गाए बगाए बात करते हैं, अहले इल्म, अहले दानिश। मैंने भी एक तहरीर इस पे लिखी और उस पे बड़ी खूबसूरत बात, मेरा एक दोस्त है, छोटे भाइयों की तरह है, अरबाब की अनी, उसने बात ये की कि हमारे अवाम, यानी हम अवाम, पाकिस्तान के अवाम मजलूम नहीं हैं, हम खुद जालिम हैं कि हम पे जालिम मुसल्लत हैं। तो मैंने चाहा कि इस मौजू पे आपसे बात की जाए। मैं जरा तकाबली जायजा लेता हूं कदीम मिस्र और मौजूदा पाकिस्तान का। हमारे लोग आमतौर पर ये कहते हैं कि हम पे फराईन मुसल्लत हैं, फिरौन मुसल्लत हैं, हमारे हुक्मरान फिरौन हैं, और हम अवाम बिल्कुल कदीम मिस्री अवाम की तरह हैं कि जो हर तरह के टैक्सेस, हर तरह का जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हमारे हुक्मरान अय्याशी की जिंदगी गुजार सके। हकीकत में देखा जाए ऐसा ही है। हम पे तरह तरह के टैक्सेस आयद हैं, टैक्सेस में आए दिन इजाफा होता है। हम जो पेट्रोल खरीद रहे हैं, जो हमारी मईशत की बुनियाद है, वहां से मईशत डिस्टर्ब होती है, महंगाई होती है या महंगाई का खात्मा होता है। पेट्रोल की कीमत, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत उसमें कलीदी किरदार अदा करती है। और इस वक्त एक मजाक बन गया है कि रोजाना की बुनियाद पे पेट्रोल की कीमत वो मुकर्रर की जा रही है। बिजली के बिलों में अजीबो गरीब तरह के टैक्सेस मौजूद हैं, अजीबो गरीब किस्म का उसमें इजाफा होता है कि 200 तक की यूनिट का बिल 3000 तक है। जो ही एक यूनिट मजीद गिरती है, बिल 9000 को पहुंच जाता है, 9000 को क्रॉस कर जाता है। ये तमाम मजालम ये क्या है? पिछले साल तक टोल प्लाजा पे छोटी गाड़ी का जो टैक्स था वो 30 रुपए था, इस वक्त वो 100 रुपए को पहुंच चुका है। अगर ये हुक्मरान 200 का भी कर लें, अवाम कुछ नहीं कर सकते। अब देखते हैं कि जरा तकाबुली जायजा लेते हैं। कदीम मिस्र में बनी इसराइल पे सबसे ज्यादा जुल्म किया गया। फिरौन 400 साल तक हुकूमत करता है, जो फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का जो फिरौन है, और मूसा अलैहिस्सलाम के अहद में उसका खात्मा होता है। तो 400 साल हुकूमत भी जो करता है वो अपने लोगों पे जुल्म नहीं करता, आले फिरौन पे जुल्म नहीं किया जाता, आले इसराइल, बनी इसराइल पे जुल्म होता है। वो जुल्म होता क्यों है? फिरौन एक अजाब के तौर पे बनी इसराइल पर मुसल्लत किया जाता है। अल्लाह ताला सूरह बकरा के अंदर, सूरह बनी इसराइल के अंदर, दीगर कई मकामात के पे बनी इसराइल को अपनी नेमतें वो गिनवाता है कि मैंने तुम्हें आलमीन पे फजीलत दी थी और तुमने कैसी कैसी नाफरमानी की और तुम पर कैसे कैसे अजाब नाजिल हुए। ये फिरौन जिस उन अजाबों में सरे फहरिस्त था, बड़ा अजाब था कि जो उनकी बेटियों को तो जिंदा रखता, बेटों को कत्ल करता और तरह तरह के इन पर टैक्सेस आयद करता। और ये फिरौन ऐसा अजाब थे दीगर फराहीन भी कदीम मिस्रियों पे कि सारी जिंदगी अयाशी करते और जब मरते तो बहुत सारी दौलत इनके साथ दफन कर दी जाती, अवाम के वो काम नहीं आती थी। अब जरा देखते कि कौन सी बुराइयां ऐसी हैं जो बनी इसराइल और हमारे दरमियान वो मुश्तरका हैं। देखिए, बनी इसराइल ने तौरात, जबूर और इसके बाद अंजील, दीगर सहीफे, अल्लाह के अहकामात तमाम को पसे पुष्ट डाल रखा। क्या हम कुरान के साथ ऐसा सलूक नहीं कर रहे? बनी इसराइल अपने कमजोरों पर जुल्म करते थे और
जो ताकतवर थे, दौलतमंद थे, उनके साथ रियायत करते थे। यानी अदालतों के अंदर भी, अदालती फैसलों में भी यही कुछ होता था। क्या हमारे यहां ये बुराई मौजूद नहीं? बनी इसराइल अल्लाह और अल्लाह के नबियों के साथ बेवफाई करते थे। क्या हम ऐसा नहीं कर रहे कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात जो हैं, हमने उनके साथ क्या सलूक किया है? फिर बनी इसराइल के अलावा दीगर उम्मतें, वो जो हलाक हुई, जिन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ, क्या उनकी बुराइयां हमारे अंदर मौजूद नहीं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने का जो नमरूद है, वो भी एक अजाब के तौर पे लोगों पे मुसल्लत था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हम असर हैं और गालिबन उनके खालाजाद भाई हैं हजरत लूत अलैहिस्सलाम। उनकी उम्मत के अंदर जो गुनाह था, क्या वो हमारे अंदर मौजूद नहीं? फिर शोएब अलैहिस्सलाम की कौम चीजों के अंदर मिलावट और बदयांती, नाप तोल में कमी की वजह से हलाक हुई। क्या हमारे नाप तोल के पैमाने दुरुस्त हैं या नहीं? क्या हम शोएब अलैहिस्सलाम की कौम की तरह मिलावट करते हैं या नहीं? खुद देखते जाइएगा। आद और समूद वो कौमें थी कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, उन जैसा ना इससे पहले अल्लाह पाक ने पैदा किया और ना इसके बाद पैदा किया। यानी इतनी ताकतवर कौमें दोनों, आद और समूद। वो लोग कमजोरों पर जुल्म करते थे, क्योंकि जिस्मानी तौर पे भी बहुत तगड़े थे, गैर मामूली ताकत थी उनके पास। तो दीगर जो कौमें थी, उनके रास्तों में बैठते, उन्हें लूटते, उन पे जुल्म करते और शुगल के तौर पे, छठे के तौर पे उन पे जुल्म करते। क्या ये चीज हमारे यहां मौजूद नहीं? ये सारी चीजें अगर हम देखते हैं तो फिर जरा देखिए कि हम अल्लाह ताला के अजाब का शिकार नहीं हो रहे। गुज़श्ता उम्मतों को अल्लाह पाक मुकम्मल तौर पे तबाह कर देता था। चूंकि हम आखिरी उम्मत हैं और सबसे लाडले नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, और आप नबी पाक अपने जसदे खाकी के साथ इस जमीन पे मौजूद है, मदीना के अंदर अपनी कब्र में आप प्यारे नबी जिंदा हैं। इस वजह से हम मुकम्मल तबाही से तो बचे हुए हैं, लेकिन ये दीगर जितनी जो चीजें हम पे नाजल हुई हैं, ये अजाब की ही शक्ल हैं। और सबसे बड़ा अजाब यही है कि हम पे हुक्मरान ऐसे मुसल्लत हैं जिसके हम हकदार हैं। देखिए, हम पे अमीरुल मोमिनीन उमर, अबू बकर, उस्मान अली, उमर बिन अब्दुल अजीज, इन जैसी हस्तियां वो हुक्मरानी कैसे कर सकती हैं? अल्लाह ताला हमें क्यों देगा ऐसे हुक्मरान, जबकि हमारी अपनी हालत इंतहाई बुरी है। देखिए, उमर उन्हीं लोगों को नसीब हुआ जहां एक छोटी सी बच्ची अपनी मां को यह कहती है कि पानी दूध में इसलिए नहीं मिला सकती कि अमीरुल मोमिनीन ने इस चीज पे पाबंदी लगा रखी है, वो इस चीज को नापसंद करते हैं। मां कहती है कौन सा अमीरुल मोमिनीन देख रहे हैं, तो बच्ची कहती है अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे, अल्लाह तो देख रहा है। हमारे यहां माजरत के साथ हमने नऊज बिल्लाह मिन जालिक ये समझ लिया है कि अल्लाह हमें नहीं देख रहा, अल्लाह हमें नहीं सुन रहा, नऊज बिल्लाह, अल्लाह मौजूद नहीं। हम बिल्कुल ऐसे लगता है कि हमारे हाथ में कुरान मजीद है, नबी पाक का किरदार है, सीरत है, उसके बावजूद गुनाह पे गुनाह हुए जाते हैं। तो फिर ये अजाब तो आएंगे। हमें तारीख से सीखना होगा। कुरान मजीद में ये तमाम किस्से, ये तमाम वाकयात कहानियों के तौर पे, किस्सों के तौर पे नहीं सुनाए गए,
وہ اس لیے سنائے گئے ہیں کہ گزشتہ امتیں یہ ظلم یہ گناہ کرتی تھیں اور ہم نے ان سے بچنا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔